In this measurement 5, I will going to teach you the measurement of time. What is time? Simply it is the interval between two events. दो event के बीच में जो interval होता है that is called time. The science of the measurement of time is called chronometry. उसे हम chronometry कहते हैं. The science of measurement time को हम chronometry कहते हैं. Okay. The unit of time already I have told you. It's vary from second to your years तक इसकी टाइम वेरी करता है. सिंपल. अब है मेजरमेंट ऑफ टाइम इज डन बाय स्टॉप क्लॉक. इनको जो यूनिट है सेकेंड मिनट इज मेजर्ड बाय स्टॉप क्लॉक, स्टॉप वॉच और सिंपल पेंडुलम. जो स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच है उसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करता है? इट्स प्रिंसिपल इज ऑन द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बैलेंस व्हील. एक बैलेंस व्हील है, उसके ऊपर जो वो घूम रहा है, इट्स द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बैलेंस व्हील. While in case of simple pendulum, it is based on the principle of the oscillation of a simple pendulum. जो oscillate कर रहा है वो to and fro, उसके ऊपर वो बेस है. ओके, तो in this we will going to deeply study simple pendulum. Simple pendulum के बारे में पढ़ेंगे. अब है simple pendulum क्या होता है? ये simple pendulum एक नीचे मास बॉल होती है, आयरन की बॉल होती है, एक थ्रेड होता है और ऊपर एक रिजिड सपोर्ट होता है. रिजिड सपोर्ट के नीचे एक थ्रेड, थ्रेड के नीचे एक मास, एक बॉल, वी कॉल इट बॉल. ओके, तो अब अ मास बॉल सस्पेंडेड बाय थ्रेड ओवर अ रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, तो इट इज अ वेट सस्पेंडेड फ्रॉम अ पिवट व्हिच इज फ्री एंड इट इज फ्री टू मूव. और ये फ्री है मूव करने के लिए. ओके, एनी स्विंगिंग बॉडी व्हिच इज फ्री टू रोटेट और अबाउट अ फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम. कोई भी आपका स्विंगिंग रिजिड बॉडी जो रोटेट करने के लिए फ्री है अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है बीच में, उसके अराउंड जो रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड और फिजिकल पेंडुलम. द पेंडुलम विच इज यूज इन क्लॉक इज नॉट सिंपल. ये सिंपल नहीं है, सिंपल तो यूँ ही करते ऊपर नीचे बस. Is not simple, but it is a compound pendulum. Okay, the pendulum which we use in a clock is not simple, but it is a compound pendulum. Okay, अब है हमने जब बॉडी को जो बॉब है उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, तो वो क्या होता है? इट टेंड टू कम बैक. वापस क्यों आता? कोई बॉडी या कोई बॉडी ऊपर से क्यों गिरती है? ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या होती है? यू नो वेरी वेल. ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर. ग्रेविटी वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचता है. दैट इज कॉल्ड योर ग्रेविटी. तो सिंपली ग्रेविटी इज द फोर्स विच अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर. दैट इज कॉल्ड योर ग्रेविटी. अब कुछ टर्म्स हैं विच इज इंपॉर्टेंट टू सिंपल पेंडुलम. पहला है पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पेंडुलम इज, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बीच में, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पेंडुलम इज नोन एज पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, ग्रेविटी आई टोल्ड यू. सिंपल ग्रेविटी कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटी. जो सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, जो बीच में जो सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. A point of suspension, जहाँ से वो सस्पेंड हो रहा है. The point from which the pendulum is suspended is known as point of suspension. Okay, effective length. Simply क्या होगा? जो जहाँ से सस्पेंड है, the length, simply it is the distance between the point of suspension and the point of oscillation. जो point of suspension ऊपर और point of oscillation नीचे, उनके बीच जो distance होगा, that is called the length of the pendulum. Okay, that is called the length of the pendulum. If all this I will show you in the diagram. Okay, then come mean position. mean position जो बीच वाली जो पोजीशन है उसकी, जब वो रेस्ट में हो, that is called the mean position. The position of the pendulum when it is at rest. The position of the pendulum जब वो रेस्ट में, that is called the mean position. Extreme position, कितना वो हम उसको स्विंग कराएंगे तो कितना वो दूर रुक रहे,
जाए, that is called the extreme position. The maximum distance on either side of the mean position, either side या लेफ्ट या राइट में जो भी एक्सट्रीम पोजिशन जहाँ तक वो स्विंग करके जाए, दैट इज कॉल्ड द what that is called the extreme position. अब ऑसिलेशन क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑसिलेशन क्या होता है? वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम. एक कंप्लीट टू एंड फ्रो, जैसे सपोज बीच में आपका बीच में मीन पोजिशन है, यहाँ पर ए है, यहाँ से बी है, तो मीन से ए में गया, ए से फिर बी में गया, फिर बी से ए में आया, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन. ठीक है. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड your oscillation. One complete to and fro motion. Got it? Mean, suppose there are 3 point, सेंटर मीन यहाँ A यहाँ B, तो मीन से पहले A में गया, फिर A से फिर B में गया, फिर B से फिर मीन में आया, दैट इज कॉल्ड वन कंप्लीट ऑसिलेशन. डू अंडरस्टैंड व्हाट इज? दिस इज योर ऑसिलेशन. नाउ कम एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन इधर साइड. तो कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस करता है बॉब अपनी मीन पोजिशन से, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. सपोज एम से बी में कितना गया है या एम से ए में कितना गया, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ओके. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. नाउ कम टाइम पीरियड. एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन के लिए कितना टाइम लेता है बॉब, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन टू एंड फ्रो मोशन या वी कॉल वन ऑसिलेशन. द टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन J. ये आप हायर क्लास में सीखोगे अबाउट हाउ टू ड्राइव दिस फॉर्मूला. T इज द टाइम पीरियड, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L. L इज द लेंथ एंड G इज द ग्रेविटी. जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. ओके. एंड L इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ जो आपका मास है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द जो ही आपका, दैट इज कॉल्ड द what G क्या है? T इज इक्वल टू 2p अंडर रूट ऑफ L अपॉन G. ओके. लेंथ तो ये है, बता चुका हूँ. नाउ कम फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ ऑसिलेशन. एक सेकंड में कितना वो ऑसिलेट करता है, कितना टू एंड फ्रो मोशन करता है एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी में रिपीट कितना हो रहा है एक सेकंड में, कितने बार वो ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे कितने बार करता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज 1 upon T. 1 upon time period is frequency. It is the relation between time period and frequency. So frequency is equal to 1 upon the time period. तो ये है आपका फॉर्मूला. ओके. अब नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ टू मेजर time period of a simple pendulum using a graph and all. Okay. These are the problems which I will teach you in the whiteboard. Okay. This is a simple pendulum. This is a rigid support. This is the length of the pendulum. This is the mass, mean position, and where the whole mass of the body is concentrated. These are the extreme position. The movement from here, mean to A to B, and then to A is called one oscillation. Okay, and this is the length of the pendulum. This is the length of the pendulum. These both are the extreme position. This to calculate time period, the formula is T pi is equal to 2 pi root L upon G. If we square both sides, the T square is directly proportional to L. Okay. Now, if we increase length double, so its length become root 2 of the L. Okay, root 2 L. That is the diagram of a simple pendulum. This is the graph which is showing time period, the square of time against the length of the pendulum. Suppose at length D, that T square is B, and at length C, the time square is A. The slope
this slope is calculated by, the slope is AB upon CD. Slope is calculated and the slope is always constant है, constantly जा रहा है. तो the constant here is 4 pi square upon G, तो which come out to be T1 square minus T2 square upon L1 L2. तो जो हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, T is equal to pi under root of L upon G. If the length increases, the time period already I have told you it increases, and if the length decreases, the time period will decreases, and if the gravity increases, the time period will decrease. So this is the graph which is drawn against the spiral time and the length of the simple pendulum. Okay. What are the factors which affect the time period of a simple pendulum? कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? Please note the equation T is equal to 2 pi square root of L upon G. T और L देखो ऊपर दोनों ऊपर है, तो T is directly proportional to square root of L. इसका मतलब यदि लेंथ बढ़ेगी, किसी भी लेंथ का पेंडुलम बढ़ेगा, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा. यू शुड नो दैट. तो T is inversely proportional to the square root of L. Okay. If the time period of the pendulum increases, if the length of the pendulum increases, the time period of the pendulum, the time period will also increase. Okay. Second is oscillation due to gravity. देखो T is directly proportional to the length and is inversely proportional to the gravity. G नीचे है, तो यदि G ज़्यादा होगा T कम होगा. यदि G कम होगा, ग्रेविटी कम होगी. जहाँ ग्रेविटी कम होती है वहाँ हमेशा टाइम पीरियड ज़्यादा होगा. ओके. तो if the gravity is more, then time period is less. If the gravity is less, then the time period is more. Okay. So, hence, if we go on the mountain or deep in the mines, the time period of the pendulum increases since the gravity decreases. माइंस में, अंदर माइंस में और माउंटेन में हमेशा जी कम होता है, ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है. तो इसलिए यदि ग्रेविटी कम होगा तो आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा. तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी. ओके. यदि ग्रेविटी बढ़ता है तो टाइम पीरियड कम होता है, यदि लेंथ बढ़ती है तो टाइम पीरियड भी बढ़ता है. दैट इज हाउ टाइम पीरियड डिपेंड ऑन द लेंथ एंड द ग्रेविटी. ओके. इट डज नॉट अफेक्ट. कौन से फैक्टर जो अफेक्ट नहीं करते हैं? पहला है मास ऑफ द मटेरियल के ऊपर नहीं अफेक्ट करता है, ये तो अंडरस्टूड है. भारी होगा तो कम स्विंग करेगा, पर टाइम तो उतना लेगा ना भाई. तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास और मटेरियल ऑफ द बॉल. ओके. और इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड. कितना ऊपर जगह, जितना ऊपर यहाँ जाएगा उतना तो वहाँ जाएगा. तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड. तो दीज आर द फैक्टर विच मास ऑफ द बॉब के ऊपर नहीं डिपेंड करता है और दूसरा एम्पलीट्यूड के ऊपर नहीं डिपेंड करता है. सिर्फ इट डिपेंड ओनली ऑन द लेंथ एंड द ग्रेविटी, ठीक है, ऑफ द मटेरियल. दैट इज योर simple pendulum. This finishes your simple pendulum chapter. Okay. Now I will draw some graphs and some diagram related to it. Okay. These are time period. अब है सेकंड पेंडुलम. एक और टॉपिक रह गया, सेकंड पेंडुलम. अब सेकंड पेंडुलम उसे कहते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है. गॉट इट. तो a pendulum that has time period of 2 seconds is called a single pendulum. Okay. तो the effective length of the single pendulum is 1 meter. इसकी effective length क्या होगी? 1 meter होगी. और 100 centimeter. Whereas the oscillation due to gravity is हमेशा जो g की वैल्यू होती है वो I have already told you it's 9.8 meter per second square. तो thus we can calculate t square is equal to 4 pi square L upon g. तो which is equal to 1 meter. ठीक है. तो t हमने t square g तो l क्या हो, उसकी लेंथ क्या होती है? 1 मीटर के आसपास आती है. बाय कैलकुलेशन वी कैन कैलकुलेट इट. ओके. मैं तुम्हें अभी ये करके दिखाता हूँ इन द इक्वेशन. ओके. दैट्स इट. दिस इज योर, दिस कंक्लूड योर टाइम पीरियड and time, how to measure time and the simple pendulum. Okay. This finishes the chapter.